तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक बात सुन लो कि जब तक ये वीडियो एंड होगी ना, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हर किसी की जेब में 750 रुपए होंगे। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, वीडियो देखते रहो, समझ जाओगे। तो भाई सबसे पहले तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मजा आया, और ये जो मजा है ना भाई, मैं ये पूरे देश को देना चाहता हूं, क्योंकि कल का भाई क्या मैच हुआ है, मतलब क्या मैच हुआ है भाई, रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब 2 पल के लिए जब विराट कोहली आउट हुए थे और उसके बाद जब आरसीबी का दूसरा विकेट भी गिर गया था, लगा था कि भैया ये आरसीबी और सीएसके का मैच जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे बहुत ही तगड़ा होगा, ये शायद उतना तगड़ा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद डू प्लेसिस आते हैं, उनके साथ मैक्सवेल आते हैं, कहते हैं घंटा तगड़ा नहीं होगा। अरे तुमने समझ के क्या रखा है, मतलब 2 पल के अंदर भैया मैच के हालात कुछ ऐसे कर देते हैं कि जो मैच हमेशा के लिए सीएसके का होने वाला था, वो मैच 2 पल के अंदर पूरा का पूरा आरसीबी का हो गया था। लग रहा था कि भैया 17-18 ओवर में चेस कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी सीएसके की, लेकिन उसके बाद भैया धोनी अपना दिमाग दौड़ाते हैं और मैच को आरसीबी से खींच के लाते हैं, क्योंकि मुझको पता था कि अगर आरसीबी को जीतना है तो डू प्लेसिस और मैक्सवेल में से एक इंसान को आखिरी तक रहना होगा। कम से कम भैया 30 रन बचे हो तब आउट हो सकते हैं, लेकिन तब तक तो रहना होगा, क्योंकि आरसीबी की एक आदत रही है कि जैसे ही इनके बड़े प्लेयर निकलते हैं तो नीचे सब चौक कर जाते हैं, और कल के दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। मतलब क्या कुछ नहीं किया मैक्सवेल ने, क्या कुछ नहीं किया डू प्लेसिस ने, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी के बाकी बैट्समैनों ने यह बता दिया कि भैया जिताना तो तुम्ही लोगों को है, अगर आखिरी में कुछ 5-10 रन कभी मारने हो तो बता देना, हम लोग मिलकर मार देंगे। मतलब इतना आसान मैच था आरसीबी के लिए, कुछ नहीं करना था भाई। अब दिखने में थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन कितने कठिन से उन्होंने कितना आसान बना दिया था भैया। आखिरी 4 ओवरों में क्या 45-46 रन नहीं पड़ते? जब आपके पास 6-7 बैट्समैन हो, जब आप चिन्ना स्वामी में खेल रहे हो, क्या वहां पे 4 ओवर में 45-46 रन बनाना कोई कठिन बात है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी, और खासकर सीएसके की बॉलिंग, वन ऑफ द खराब बॉलिंग भैया, वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग है आईपीएल की, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी ने कहा कि नहीं भैया हम तो हगेंगे, आदत है भैया हगने की, इतने साल से हग रहे हैं तो आज क्यों ना हगे। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि तारीफ बनती है एमएस धोनी की। देखो कप्तानी अलग चीज है भैया, तारीफ इसलिए बनती है कि चलो एक पहला कैच छोड़ दिया था, वो भी डू प्लेसिस का छोड़ा था, जिन्होंने भैया गर्दा मचा दिया था। अगर डू प्लेसिस भैया जिता देते ना तो धोनी इतना अफसोस करते, थोड़ा सा कम करते, क्योंकि भैया डू प्लेसिस अपने ही आदमी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात अच्छी रही कि एमएस धोनी ने भैया वो 2 कैच जो थे ना वो खुद पकड़े, क्योंकि सीएसके वालों ने भी कह रखा था कि जब बात आएगी कैच पकड़ने की तो आरसीबी के चोकर्स की तरह हम भी हगेंगे। सबको हगना था, सिवाय भैया जो बड़े प्लेयर हैं वही परफॉर्म करते हैं। और देखो दिखने में ऐसा लग रहा है कि पथिराना ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, पथिराना ने भैया आखिरी के ओवर अच्छे डाले, लेकिन मैं शर्त लगा रहा हूं अगर उस मोमेंट पे मैक्सवेल हो गए, डू प्लेसी हो गए या विराट कोहली भी खेल रहे होते तो बहुत मारते पथिराना को। दिखने में बॉलिंग अच्छी लग रही थी, स्लोवर मार रहे थे, थोड़ी बहुत यॉर्कर ही पड़ रही थी, लेकिन अधिकतर बॉलें वो यॉर्कर मिस कर रहे थे, जो कि वो लोग नहीं मार पा रहे थे क्योंकि नए भी आए थे और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर डू प्लेसिस मैक्सवेल वहां पे भी होते ना भाई, कुत्ता बना के रख देते। सही पकड़े हैं। और मजा इस मैच का सिर्फ मुझको या तुमको नहीं आया है भाई, कल का मैच आईपीएल हिस्ट्री का मोस्ट व्यूड मैच बन गया है। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो कल के दिन चाहे स्टार स्पोर्ट्स में कह लें या फिर चाहे जियो सिनेमा में कह लें, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई है भाई। जियो सिनेमा पे तो 2.4 करोड़, जब धोनी खेल रहे थे 2.2 करोड़ तो तभी हो गई थी, लेकिन जैसी मैच अंत होने के करीब आया तो 2.4 करोड़ टच कर गया। अब इसको तोड़ना भैया बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि धोनी और कोहली का या फिर कह लें आरसीबी और सीएसके का इस आईपीएल में ये इकलौता मैच था, बजाय इसके कि भैया ये लोग सेमीफाइनल या फिर फाइनल या फिर प्लेऑफ में जिसको कहते हैं या फिर फाइनल में जिसको कहते हैं, अगर वहां पे दिख जाए तो भैया वो अलग बात है। लेकिन इस सीजन में इन दोनों टीम का एक ही मैच रखा गया है, जो कि बहुत गलत है भाई। देखो मेरी सिंपल सी यहां पे एक रिक्वेस्ट थी कि एमआई, सीएसके, आरसीबी के इन तीनों के आपस में भैया 2-2 मैच तो करने ही चाहिए थे, बाकी का एक-एक कर देते, 2 पल के समझ में आता। इसके अलावा राजस्थान के साथ ही भैया मैच देखने में बड़ा मजा आता है जब इन बड़ी टीम्स के होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एमआई, आरसीबी और सीएसके की जो फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं धोनी हो गए, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा हो गए, कहीं ना कहीं विराट कोहली हो गए, इनकी वजह से आती है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के जो फैंस हैं काफी भैया लॉयल फैंस हैं, कुछ हद तक उसमें संजू सैमसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन राजस्थान
राजस्थान रॉयल्स ने भैया फैंस कमाए हैं। भले ही जिस टाइम पे कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं हुए करते थे, फिर भी उन्होंने कमाए हैं। तो मुझे लगता है जब ये लोग चले जाएंगे ना, आपके रोहित हो गए, कोहली हो गए, धोनी हो गए, आने वाले सालों में जब आईपीएल से गायब हो जाएंगे, तो राजस्थान रॉयल्स भैया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम बन सकती है। इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैच में तो मजा आया ही आया, लेकिन कल के दिन भैया एक इंसान जिसने असल में सीएसके की जीत को तय करा, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। उसने एक भी ओवर नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बहुत ही गौर से सोचेंगे कि कौन था वो बंदा जिसने असल में सीएसके की जीत को फिक्स करा था, मतलब फिक्सिंग वाला फिक्स नहीं कि बिल्कुल तय कर दिया था, कंफर्म कर दिया था, वो इंसान कोई और ही था। कौन था बताता हूं, चलो भाई। पर वो देखने से पहले भाई मैं जानता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत ही खास लोग हैं, तो खास लोगों के लिए खास ऑफर्स भी बनते हैं ना। जी हां, स्पोर्ट्स बस 11 लाया है खास मौका जीतने का करोड़ों के इनाम और कैश प्राइजेस। अभी डिपॉजिट कीजिए स्पोर्ट्स बस 11 में 50 रुपए से लेकर 1000 तक का कोई भी अमाउंट और यूज करिए मेरा कूपन कोड वेलकम 100 और पाइए 100% का बोनस। बाकी जैसा कि तुम जानते ही हो कि यहाँ पे साइन अप करते ही 750 रुपए का बोनस मिल जाता है, जो दुनिया के किसी भी ऐप में नहीं मिलने वाला। इसके अलावा इंडियन T20 लीग में बनाइए अपनी बेस्ट टीम और जीतो फ्री में 2 लाख तक के कैश प्राइजेस। यहाँ पे डायमंड लीग भी है, जहां पे 50 लाख का प्राइस पूल है, जो 80% विनर्स में बंटता है। साथ ही मेगा लीग खेलो और जीतो 1 करोड़ तक के एक्साइटिंग प्राइजेस। लीडर बोर्ड ज्वाइन करो और आईफोन 14 प्रो मैक्स और 10,000 तक के कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाओ। बाकी प्राइवेट लीग खेलने के शौकीन हो तो अपने दोस्त यारों के साथ स्पोर्ट्स बस 11 पे प्राइवेट लीग खेलो, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लीग के अंदर 10% का कैशबैक मिलता है, जो फिर से भैया दुनिया के किसी भी ऐप में नहीं मिलने वाला। बाकी स्पोर्ट्स बस 11 ऐप पे इंस्टेंट विड्रॉल है, 24/7 सपोर्ट है और साथ ही 100% सिक्योर भी है। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स बस 11 ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि 750 रुपए साइन अप करते ही आपको कोई नहीं देने वाला है, कोई भी नहीं देने वाला है। और उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले सब टीम वगैरह वहां आ जाती है। उसके आसपास ही तुमने टीम बना ली ना, तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, टेलीग्राम चैनल और स्पोर्ट्स बस 11 ऐप को अभी जाके चेकआउट करो। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के मैच में असल में वो कोई और ही था जिसने सीएसके की जीत को फिक्स करा था, जिसने सीएसके की जीत को कंफर्म करा था, जबकि उसने बॉलिंग नहीं डाली थी, और वो बंदा था अजिंक्य रहाणे। अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा, बिल्कुल भैया बिना बॉल मिस करे एकदम टुकटुकी लगा के अगर आप मैच देख रहे थे, तो अजिंक्य रहाणे ने जो एक छक्का बचाया था, मतलब इतना कठिन वो 6 जा रहा था, इतनी आसानी से वो बिल्कुल बाउंड्री के पार पहुंचने ही वाला था, लेकिन रहाणे ने जो वहां पे सेव किया वो आज के टाइम पे शायद ही कोई फील्डर कर सकता है। जबकि अजिंक्य रहाणे कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, 1 साल से तो खेल ही नहीं रहे हैं। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, लेकिन भैया वो सब टेस्ट वगैरह चलता है, वहां पे इतनी कूदाफादी कहां होती है। लेकिन रहाणे ने बता दिया कि मैं टीम मैन हूं, और उसके बाद भी जब रहाणे ने वो सेव किया, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई ताव नहीं, कोई भाव नहीं, कोई आओ ताव काओ काओ कुछ नहीं भाई। सिंपली बंदे ने रोका, बॉल फेंकी, वापस फील्डिंग में लग गया, और सबसे बेहतरीन फील्डिंग कल के मैच में। धोनी ने तक कैच छोड़ दिया, ऐसा मैंने कहा, भले 2 कैच पकड़े, बहुत ही मुश्किल पकड़े भैया, 5, 6, 7 सेकंड तक तो बॉल हवाई में ही थी, और वो कैच भी बाकी लोग छोड़ देते। अच्छा हुआ धोनी ने पकड़े भैया, ग्लव्स के साथ बढ़िया से पकड़े, वरना बाकी लोग तो पूरे मूड में थे कि नहीं भैया हम तो छोड़ेंगे। सिवाय एक बंदा कैच नहीं छोड़ रहा था, जो कि थे अजिंक्य रहाणे। भाई कल तो ऋतुराज गायकवाड़ ने छोड़ दिया, मेरा तो मूड ही खराब हो गया, लेकिन रहाणे ने तो एक कोशिश करी जो बिल्कुल कैच नहीं था, उसको भी वो कैच बनाने वाले थे, और वो कैच के अटेम्प्ट में लोग भाई फील्डिंग छोड़ देते हैं। लेकिन रहाणे ने कहा कि भैया हम तो पुराने चावल हैं, और जहां बात रहाणे की आ गई, बंदा हर मैच में रन मार रहा है। पहले मैच में जब उसने मारा, लोगों ने कहा कि भैया 1 मैच का खेल है, 1 मैच वंडर है, बार बार थोड़ी मारेगा। लेकिन रहाणे ने कहा 1 मैच वंडर समझे थे क्या भैया, परमानेंट प्लेयर हैं, परमानेंट परफॉर्म करेंगे, मजाक नहीं है। इसीलिए तो भैया हमको WTC के फाइनल में BCCI वाले बुला रहे हैं, क्योंकि BCCI ने कहा है रहाणे से, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि लाल बॉल से प्रैक्टिस करते रहो, कब पता नहीं भैया WTC के फाइनल में आपको आना पड़ जाए। और 90% ये कंफर्म हो चुका है कि रहाणे आपको WTC के फाइनल में दिखेंगे ही दिखेंगे। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आप खुद एक बार देखें कि रहाणे ने पहले मैच में मारे थे 27 बॉल पे 61 रन, दूसरे मैच में मारे थे 19 बॉल पे 31 रन, तीसरे मैच में मारे थे 20 बॉल में 37 रन, और रहाणे को खरीदा कितने में गया, मात्र 50 लाख में। और इस
आईपीएल में भैया जो ऐसे कम प्राइस में बिके हैं ना, यही लोग असल में काम आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस को भैया बॉलिंग में जो सबसे ज्यादा काम आ रहा है कौन है? पीयूष चावला। कितने में खरीदा गया था? 50 लाख में। लेकिन सीएसके की भैया असल चांदी तो वहां पे हुई है जहां उनके पास डिवॉन कॉनवे आए थे। कितने में? मात्र 1 करोड़ में, और वो उनके वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं। बाकी ये भी सच है कि सीएसके का कटा भी इस मामले में है। बेन स्टोक खरीदे 16.5 करोड़ में, 2 मैच खेले थे, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं, 1 ओवर डाले, बहुत पिटे, और बैटिंग में तो कुछ नहीं करे हैं। हाँ, ठीक ठाक फील्डिंग जरूर करी थी, वो थे तो कम से कम भैया कैच वगैरह पकड़े जा रही चेन्नई, लेकिन वैसे उन्होंने अपने काम में कुछ भी नहीं करा था। उसके बाद बाहर बैठ गए, फिर आया कि भैया 2-3 मैच बाहर रहेंगे, फिर 2-3 मैच बाद फिर आता है कि और 2-3 मैच बाहर रहेंगे। मस्त भैया बैठ के मैच देख रहे हैं, 16 साढ़े 16 करोड़ उठाएंगे, मस्त भैया घर निकल जाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। और वहीं पे दीपक चहर को देख लो, पिछली आईपीएल 14 करोड़ में थी, खेली ही नहीं, पैसा पूरा मिला, ये मत कहना नहीं पैसा नहीं मिला, पैसा पूरा मिला, लेकिन पिछले आईपीएल में आ ही नहीं। बीच बीच में उम्मीद जगाते रहे कि आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए। उस चक्कर में भैया चेन्नई वालों ने कोई रिप्लेसमेंट नहीं खोजा कि दीपक चहर क्या पता आ जाए, लेकिन दीपक चहर ने कहा नहीं भैया, पैसा आ गया है, और क्या चाहिए भैया जिंदगी में। उसके बाद ये आईपीएल ले लो, 2-3 मैच खेले, फिर गायब हो गए। अब आएंगे 2 हफ्ते बाद, फिर 2 मैच खेलेंगे, फिर टखना पकड़ेंगे, भाई जा रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो इसीलिए यहां पे सीएसके को अजिंक्य रहाणे को पकड़ के रखना चाहिए, डिवॉन कॉनवे को पकड़ के रखना चाहिए कि भैया आप लोग इतनी शिद्दत से इतने कम पैसों में इतना काम कर रहे हैं जितना इस साल 15-16 करोड़ वाले कर ही नहीं रहे हैं। बाकी कल के मैच के बाद अगर हम 2 पल के लिए इस चीज पे भी नजर डाल लें कि क्या भैया रेशियो चल रहा है यहाँ पे आरसीबी का और सीएसके का, तो बस मैं मस्ती मजाक के लिए आपको बता देता हूं कि जो आरसीबी और सीएसके के बीच मैच हुए हैं वो हुए हैं टोटल 30, जिसमें से 20 मैच जो है वो सीएसके ने जीते हैं और 10 मैच जो है वो आरसीबी ने जीते हैं। और वहीं पे अगर बात करें कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भैया सीएसके और आरसीबी का क्या हिसाब चल रहा है, तो भाई 10 मैच सीएसके जीती है और 4 मैच आरसीबी जीती है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि भैया आरसीबी खराब टीम है, क्या बवाल काटती थी। और मैं शर्त लगा रहा हूं भाई, कल के मैच में सीएसके के सामने और कोई भी टीम होती ना, तो भैया जितना ये मैच इंटरेस्टिंग हुआ है ना, शायद होता ही नहीं। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट में जरूर बताना। और इस आईपीएल में किस किस के लिए कल का मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच था, जो भी वीडियो देख रहा है ये भी कमेंट में जरूर बताना। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स11 ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि भाई बार बार कह रहा हूं, साइन अप करते ही 750 रुपए मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिलने वाले भैया, दुनिया घूम लो नहीं मिलेगा। तो अभी जाके स्पोर्ट्स11 ऐप को डाउनलोड करना और टेलीग्राम चैनल को यहां से ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट, सब टीम वगैरह सब कुछ वहां पे आ जाता है, और उसके आसपास अगर टीम बना ली तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।